तो हर इंडियन की आकांक्षा आशा दोनों के प्रतीक इंडिया हो चुका है। उसके दो वरिष्ठ नेता एक साथ मिले हैं। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक सामाजिक जो स्थितियां देश के अंदर में है, आर्थिक स्थितियां देश के अंदर में है, उस पर चर्चा भी हो। कांग्रेस से अभी तक बरकरार है, एक लंबे अंतराल हो गए, तो उस रिश्ते को आदरणीय लालू प्रसाद जी ढो रहे हैं, उस रिश्ते को निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई, उसके बाद कांग्रेस के नेता तो जश्न मनाने लगे, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि वो शाम को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए। तस्वीरें साफ थी, लेकिन राहुल और आरजेडी सुप्रीमो का जो रिश्ता है वो सियासत में बहुत ही खुला हुआ है। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस मुख्यालय जाने के बजाय राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने चले गए, इसके बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी जी पंडारा पार्क बिरसा जी के आवास पहुंचे थे। स्नेहिल मुलाकात भी थी और वर्तमान जो हालात है देश की, वो सबके सामने है। विपक्षी एकता को जो मूर्त रूप दिया गया है और सब लोग की इच्छा यही है कि इंडिया की भावनाओं को देश में स्थापित की जाए। हर इंडियन इंडिया की भावना को समझ रहा है। जो सवाल मुंह बाए खड़ा है, उन सवालों को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। तो हर इंडियन की आकांक्षा आशा दोनों के प्रतीक इंडिया हो चुका है। उसके दो वरिष्ठ नेता एक साथ मिले हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक सामाजिक जो स्थितियां देश के अंदर में है, आर्थिक स्थितियां देश के अंदर में है, उस पर चर्चा भी हो। राहुल गांधी जी को जो राहत मिली, वो जीत लोकतंत्र और संविधान की है। उन लोगों की भी जीत है जिन लोगों ने राहुल गांधी जी को मताधिकार का प्रयोग करके जिताया था, जो मायूस थे। साजिश और षड्यंत्र की जो गठजोड़ थी भाजपा की, जिससे विपक्ष के नेताओं को परेशान करते थे, उनको भी कल के निर्णय ने एक संदेश दिया है कि रूल का सम्मान करना चाहिए। यह संदेश खुला था। तो कल की मुलाकात वर्तमान राजनीतिक स्थितियां, देश की हालात पर चर्चा भी हुई और एक पुरातन जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी से राजद की है, 97 से लगातार रिश्ते कांग्रेस से अभी तक बरकरार हैं, एक लंबे अंतराल हो गए, तो उस रिश्ते को आदरणीय लालू प्रसाद जी ढो रहे हैं, उस रिश्ते को निभा रहे हैं। अच्छा शक्ति जी, सवाल ये है कि जिस तरह से मुलाकात हुई, तो ऐसा नहीं लगता है कि राहुल की सियासत को लालू यादव शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं? हर एक घटक दल दूसरे घटक दल को सशक्त और मजबूत कर करके देश के हालात पर खड़ा होने के लिए, ताकि देश की समस्याओं का समाधान हो, तो बल तो शुरू से देते रहे हैं। अभिभावक भी हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। श्रीमती सोनिया गांधी जी से पुरातन नाते हैं। तो सबूत दृष्टिकोण से देखिएगा तो मुख्य रूप से जो हालात है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो स्थितियां हैं देश के अंदर में, राजनीतिक हालात पर बेहतर चर्चा भी हुई और दोनों का स्नेहिल मुलाकात भी हुई। अच्छा, क्या आखिरी सवाल, जो मीटिंग होनी है महाराष्ट्र में, उस मीटिंग से पहले उनकी सदस्यता आ जानी, ये एक लगता है कि जो गठबंधन के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, मजबूती आएगी कि भाई डरना नहीं है। लालू यादव हमेशा से ये बात बोलते रहे। स्वाभाविक है, जो डर गया, जो मर गया, जो झुकना नहीं जाना, वो लड़ता है। जो डर से झुक गया वो लड़ता नहीं है। तो जो देख रहे हैं चेहरा, ये निडर चेहरे हैं, लड़ने वालों के हैं। लानत और जिन्नत सब कुछ सहन करके भी
जिन लोगों ने फिरका परस्त ताकत को चुनौती दी है, देश की हिफाजत की बात की है, वो डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के शक्ति सिंह यादव। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, तो वो एक अभिभावक भी हैं और राजनीतिक तौर पर आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है और इसी मजबूती के साथ इंडिया का जो गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में चैलेंज साबित होगा।